हाँ चलिएगा मेरे भाई, सब कोई आ जाइएगा बोर्ड पे, ठीक है? सब कोई आ जाइएगा बोर्ड पे। तो देखा, फिर से हम लोग जा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के नया चैप्टर पढ़ने, ठीक है? और नया चैप्टर पढ़ने के लिए सब कोई रेडी है ना जी? हाँ, कौन है थोड़ा उसको? हाँ, तो आप कहने का मतलब कुछ तो उतार ही नहीं रहे ना। तो देखो, तो हाँ हम लोग 7 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं और 10 चैप्टर समाप्त कर लिए ना। तो हाँ, तो बीच में 2 चैप्टर बाकी है, एगो त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाँ, तो कहने का मतलब था सबसे पहले माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ा देते हैं और साथ में पढ़ाते हैं प्रायिकता, 2-2 3-3 की क्लास है, ठीक है? एक बाद पढ़ा दिया जाएगा ना, तो बच जाएगा क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति। तो ओकरा के आराम से सब 2-2 4-4 10-10 क्वेश्चन पढ़ल जाए ताकि कोनो दिक्कत ना हो ना। हाँ, तो हमने जतन सब माध्य माध्यिका बहुलक पढ़े, तो सबसे पहले हम पढ़बो माध्य, ओकरा बाद माध्यिका, ओकरा बाद में बहुलक। तो चलो हेड में लिखा हुआ हेड जान लो, हेड में लिखेगा माध्य, जिसको हम लोग कहते हैं मीन, MEAN, हेड में लिखना है। माध्य, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं मीन। चैप्टर के नाम सांख्यिकी। चौथे चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो सुन, आराम से सब गौर से लिखाऊंगा, ठीक है? तो देखा माध्य, सबसे पहले हम जानेंगे सर माध्य किसको कहते हैं, और वह सुनाई दे रहा है ना जी? और सबसे पहले सब्जेक्टिव में कौन कौन नहीं पढ़ा है, थोड़ा हाथ उठा। तो माध्य माध्यिका बहुलक जब पहले पढ़े तो सब्जेक्टिव में कई आदमी नहीं पढ़े हैं मुझसे? 1 2 3 4 5 तो चलो हाँ 4-5 आदमी है, ठीक है? तो चलो जो नहीं पढ़े हैं ना, तो उनके लिए भी, और जो पढ़े हैं उनके तो लिए तो खैर अच्छा है, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो नहीं पढ़े हैं ना उनको भी फायदा करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में जाने। सर माध्य कथी के कहला, ओके? तो परिभाषा लिखा दो, आगे छोटे सा की चीजें में लिखा दो। चलो छोटे सा की चीजें में लिखा, एकरा के तुम माध्य भी कह सकता रहा, अच्छा आए औसत कह सकता रहा, माध्य कह सकता रहा, चाहे कथी। अब कभी कभी लिख देता है इसका मीन ज्ञात करे, बुआ कथी ज्ञात करे, मीन ज्ञात। तो जब ये ऐसे कहेगा ना, तो इसका अर्थ होता है सभी जोड़ दो, आ जाएगा उतना से भागा मार दो। सुनो, सभी जोड़ दो, आ जाएगा उतना से भागा मार दो, यानी अंकों की योग, अब बट्टा में अंकों की संख्या, ओके? संख्या ऐसे पढ़ सकते हैं आप लोग। माध्य जब भी कहेगा तो अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। जो नहीं पढ़ा होगा ना उसको ही समझ नहीं आता, वैसे अंक हमारा समझ नहीं आ रहा है ना। उदाहरण हम ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम देखा, सुना ना, एक के तू माध्य कह सकता रहा, चाहे कथी माध्य को एक्स डैश या ए से लिखते हैं, यानी एक के तू एक्स के बाहर ऐसे करके डैश वाला और फिर ए से, दोनों से कौनों से लिख सकता है, इतना से लिखा जाता है,
यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? अच्छा, अब ए में आगे जैसे बढ़नी से न तो एक 3 गो चरण हो जाले। सुनो सुनो, एक हो जाले 3 गो चरण। जैसे क्वेश्चन तोहर कह दिलो कि हमार बउआ हमार सयान बुआ सबसे पहले होता है जो सरल वितरण होता है, उसको हम लोग कथी कहते हैं? सरल वितरण। सर सरल वितरण ये हमारा अभी नहीं समझ में आ रहा है। अरे सब जाएंगे आराम से, ठीक है? वो दिन आराम से सीधा बढ़ जाए, ठीक है? सरल वितरण, सरल वितरण, हाँ वितरण ऐसा है, ठीक है? सरल वितरण, कथी? सरल वितरण। तो हमारे भाई सरल वितरण का अर्थ हुआ में तो एगो क्वेश्चन रहेगा जैसे 2, 5, 3, 0, 7, 6 का माध्य बताइए। कथी बताइए बुआ? माध्य। चाहे क्वेश्चन कह देगा एक औसत बता दो, चाहे मीन बता दो, कोनो लिख सकता है। हम देखे हैं कभी कभी मीन लिख देता है ना तो लिखा से कहता है सर मीन पूछने रहा, हमको पूछा ही नहीं रहा था ना जी। अक्सर तो मूड वाला ज्यादा पूछता है, फॉर्मूला वाला मूड ज्यादा लिख देता है, ठीक है? तो हेकर कथी निकलना है? माध्य। तो सर माध्य के तो हम तरीका जानता नहीं, सभी जोड़ के आ जाएगा भाव उतना से कथी करते हैं? भाग। तो एक के तो x डैश से भी लिख सकता है, चाहे a से, तो एकरे यूज कर दिए। एक अर्थ कथी बोल? माध्य, ठीक बा ना? जैसे हमार नाम बानू अशोक सर, ठीक बा? तो आए हम एक सर भी लिख सकता नहीं, हाँ जी, और कुछ भी लिख सकता, लेकिन बता रहे अब तो दिमाग मत लगाओ, ठीक है? तो देखा कहने का मतलब इसका कभी निकालना है? माध्य। तो माध्य का होता है सभी जोड़ दा, जगवा उतना से भागा दे दो। तो ई तोर बेलवा 2, 5, 3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 6 अब बता कहे गो बात 6 सभी जोड़ दिए तो 7 गो 6 13 गो 3 गो 16 गो और 16 5 21 गो 2 गो 23 यानी 23/6। जब ये कटे वाला चीज है तो काट दिया और ना कटे वाला हो तो छोड़ दिया। अब देखो हाई तक के तो आपको बड़का हो जाए तो तुम आधे नहीं का निकाल सकत, लेकिन खाली अंक वाला निकाल सकत। ध्यान दिया अभी 100 वाला आगे चले तो ओकरा के कहाँ ले चली है ना, तो हमने बीच में लिख ले सका। तो जिनको जिनको उतारना है ना इतना उतार लीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट बढ़ो। तो देखो है सनवा जब माध्य निकालेला तो ओकरा के सभी जोड़ के आज उतना से भागा दे दे लो। अब देखिएगा आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे अब यही में तने भूलियाओ क्वेश्चन 2 नंबर उदाहरण लिख रहा हूँ। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, ठीक है। और एगो हम ले लो नहीं हो पाएगा, एक सेकंड आराम से। है कितना 3 3 6 4 10, हाँ ठीक है। क्वेश्चन करे इतना का माध्य ज्ञात करे, इसका कथी निकालना है जी? माध्य। अब तो क्वेश्चन देखते तो नहीं थोड़ा सा डर लग जाए जा सर यही सनवा तो बता देने यही सनवा बतेबे ना करिए, आप सब बताओ टेंशन का थोड़ा। तो वही तरीका बा सभी जोड़ देम आज जय को बहुत ना से भागा दे दे। कोमा देख लिया, कोमा कहाँ का वही ना कि 1 2 3 4 5 ना। कोमा देख लिया 1 2 है
है तो 2 गो, है 3 गो, 4 गो, 5 गो। लेकिन उससे पहले सब जोड़े में साथ है। एक बार जोड़ के आराम आराम से लिखिए। x प्लस 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 अब बटा 1 2 3 4 5 है। अब सोचिएगा अभी तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब x वाला एक साथ करो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5x। अब अंक वाला अब बटा 5, ऑप्शन इतना भी नहीं मिलेगा तो नहीं जी। देखो दोनों में से 5 को माना जाएगा। अच्छा 5 लेने हाई काटने के लिए लेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स प्लस 5 दूनी 10 अब बटा 5। अब बताओ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2। ऐसे किसी अंक का माध्य निकालते हैं। हाँ अब ओ बजान सब पहले बजाना। अरे टेंशन का लेते हैं जब हम आए तो गम का दिखाए, ठीक है। हाँ जी सुनिएगा, एक और क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी उदाहरण 3 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 2 3 1 6 4 का माध्य इतना का माध्य 7 है तो x का मान बताओ। x का मान बताओ, ठीक है। x का मान बताओ वो तो ऐसा में कहे वाला रहा। सर जी x प्लस y। अच्छा तो में 2 गो चीज दे देगा, x y दे देगा, ठीक है। हाँ तो चीज तो वही, ठीक है। पहले x वाला समझिए। तो सर हम तो वो हो यहाँ ऐसे छूट गया, ठीक है। अच्छा कभी कभी यहाँ p लिख देगा, q लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। तो इसका कथी निकलना है, माध्य दिया है तो कथी का मान निकलना है x। तो सूत्र तो सर वही लिखेंगे, x डैश बराबर टोटल जोड़ अब बाटा में संख्या। अच्छा अब एगो तनी एकरा के तनी छोड़ कर दी। अब वही सब कथा है पर काहे ला लिखबा, यही पर जोड़ के लिखा ना एकरा के यही पर जोड़ के लिखा ना। तो 5 गो 2 गो 7 गो 3 गो 10 गो 6 गो 16 गो 4 गो 20 अब प्लस 1 कई गो बटे सभी 9। अभी सीखा ना। अब एक माध्य 7 है तो माध्य है ना बोलता है। एक स्थान पर 7 बराबर 20 प्लस x। अब 3 गुना 6 7 42 बराबर 20 प्लस x। ओके तो 42 एक बार लिखना x बराबर 22। अब समझ लगे 22 आगे घाट गला किसी को दिक्कत हुआ? अरे आता है तो ऐसा ही ना आता है। अच्छा कभी कभी हम लिखते थे और जैसे x प्लस वाई, सर हम x प्लस वाई लिखते थे, हमें 2 लिख दे तो x y के मान ना चला तो x y x y जितना चले। हाँ तो वैसा ही वो भी बढ़ जाएगा। आप सोचिएगा धीरे में बढ़ेगा, ठीक है ना। वही तो कह दिला। चलो इसको थोड़ा सा आप लोग उतार लीजिए, ठीक है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट बढ़ चलो। तो ऐसे ऐसे माध्य कहेगा ना तो ऐसे निकाल देना। अब आगे बढ़ो, चलिएगा जैसे आगे बढ़िएगा। देखो सुनो, देखो ऐसे भी सुनो ना घबरा करनी। फिर ऐसे भी माध्य निकालते हैं लेकिन इस सब्जेक्टिव में निकालते हैं। क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे 4 मान लिखा रहता है और यहाँ पे बारंबारता लिखा रहता है। लेकिन अभी हम वो जगह पर नहीं की जात, अभी पीछे वाली एक पॉइंट चलो शांतो। इसको कहते हैं वो अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे नहीं रहता है।
ए में खाली रहेगा जैसे 2 3 4 5 और यहाँ 1 3 9 7 ऐसे करके। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, हो रहा ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं, 2 कम 2 प्लस 3 और 3 3 9 आप प्लस 9 चुका 36 और 7 बचे 22। आप बारंबारता ना जी बारंबारता के योग को से भाग करके। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, ठीक है। 20 आई सर 20 हाँ जितना आवे, ठीक है। अच्छा अब एगो चीज जाते हैं ओरिजिनल है गपू। अब जाते हैं हम लोग चीजें पर जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा तनी आराम से गौर से समझिए, गौर से गौर के समझिए, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ा मतलब का है? हाँ तो वही समझाया जाता है यहाँ होकर कि आओ वर्गीकृत काहे कहते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए से पहले तो समझो वर्गीकृत आंकड़ा के बनावल जाला 3 गो तरीका से। एगो बनावल जाला सबसे पहले सामान्य विधि, सामान्य विधि, और दूसरा होता है आपका लघुरीति विधि, लघुरीति विधि, और तीसरा होता है मेरे भाई पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। अच्छा एक और नाम लिख दे, लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि। कल्पित कौन गप कर रहा है? कल्पित माध्य विधि हेकरा के तू सामान्य विधि आ चाहे प्रत्यक्ष विधि भी कह सकता है। प्रत्यक्ष विधि एकर 2 गो नाम ना होली। अब बात है सर वर्गीकृत हमरा नहीं समझ आओ ना। जैसे हम एगो क्वेश्चन लिखा था छोटे तरीका एक काम चलावे के बा। हाँ जी जैसे हेपत हो रहा था वो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और हेला रहा था वो बारंबारता, बारंबारता। जैसे 0 से 10, 10 से 20, ऐसा आएगा 20 से 30, 30 से 40। अच्छा एक सेकेंड सर हर टर्म ये रहेगा सर 0 से 10, 10 से 20 ना ओकरा मन करे न होता है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 लिख सकते, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। आ एकर बारंबारता जितना दे देवे का एकर बारंबारता हो गए। अच्छा तो बात भेल सर एकरा के वर्गीकृत काहे कहल जाला अभी ना समझ आए। पहले हवो चीजवा लिख दी। हाँ जी ए पर 4 मान हेलम बारंबारता हेलम 2 1 3 5 6 3, ठीक है। तो देखा बहुत सुना हाई वर्ग अंतराल में बा जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हाई देखा 4 मान दे दिले बा 2 3 6 कुछ लिख सकता का कसले। तो ओ से हाई 4 मान जन बानो कसम हाई 4 मान है वर्ग अंतराल में नहीं खे। तो वही से हेकरा के कहला वर्ग अंतराल सॉरी वर्गीकृत आंकड़ा हेकरा के अवर्गीकृत आंकड़ा। तो क्वेश्चन पूछेगा वर्गीकृत आंकड़ा को कई विधि से बनाता है? 3 विधि से। अच्छा ए में अब सुना तनी है तनी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल 0 से मान लीजिए कितना ले लेते हैं 10। तो वर्ग अंतराल तो 0 से कितना ले लो 10। तो ए में हाइजन छोटका के कहा निम्न सीमा, निम्न सीमा आ चाहे निचली सीमा है नी आधा निम्न सीमा या चाहे निचली सीमा नीचे आ हेकरा के कहला ऊंच सीमा आ चाहे ऊपरी सीमा। सर एगो और चीज लिखी हमरा नहीं के अभी क्लियर बा। जैसे हम 50 से लिख देनी 60 है 50, 50 से लिख देनी 60। तो एक और निचली सीमा कितना 50, निम्न सीमा 50 और उच्च सीमा एकरा के तो ऊपरी सीमा भी कह सकता है। एक सुनो ऊंचे लिखे दो ना तो ऐसे उच्च माने ऊपर। अरे बताओ 50 ऊपर की 60 ऊपर 60 वाला से ना लगवा ठीक बनो। तो
तू 50 वाला पता चलेगी वही से तान दे पहले, ठीक है। हाँ तो ऊपरी सीमा एलन तक समझ गए। अच्छा अब यही में एक बुआ पूछता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। चलो अगर टोटल सूत्र भी लिख दे रहा। अच्छा आपको कैसे उतारना है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। वर्ग चिन्ह जैसे वर्ग चिन्ह का सूत्र हो जाता है दोनों जोड़ के आधु से भाग, है दोनों जोड़ के आधु से भाग। आ सूत्र लिखबो तो निम्न सीमा, निम्न सीमा आ प्लस उच्च सीमा आ बाटा कितना 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। जैसे हमरा पहले पढ़ले हो ना तो ओकरा के सिखावल गल है, जैसे 0 से 10 बा, 10 से 20 बा, 20 से 30 बा। आ हमारा लिखे के बाद वर्ग चिन्ह में लिखा जाता ना, वर्ग चिन्ह बारंबारता f × x। हाँ जी वर्ग, हाँ सब्जेक्ट तो वही ना पढ़ाते हैं तो हाँ या तो बताएंगे टाइम बताए कि हाई लिखना है ना तो दोनों जोड़ के 2 से भाग मार दो। अच्छा है एक बीच में देखो ना साफा बीच वाला ठापा मार दो। जैसे 0 रुपया आ 10 रुपया के साफा बीच में कितना है सर 5 रुपया, तो एक बीच में 5 नहीं थापा मार दो। एक बीच में बताओ तो अच्छा है होंगे तो जा सकता ना, दोनों जोड़ के आधु से भागा, दोनों जोड़ के आधु से। तो आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा कि 50 के और 70 के वर्ग चिन्ह बताओ, तो एक साफा बीच में। और फिर ऑप्शन में ऐसे मिलेगा वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा है। क्वेश्चन में अभी देख रहे हैं, क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। तो निम्न सीमा प्लस लिखवे नहीं करेगा, आप बाटा में लिख देगा तू, अपना से भरना पड़ेगा कभी उच्च सीमा। ये माध्यम की चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक और अक्षर लिख दूंगा ना तो माध्यम की चीज समाप्त हो जाएगा। फिर एक काल लिखा देंगे माध्यिका और फिर बहुलक, दोनों लिखा देंगे सब अपने से बना लेना है सब अपना से। अभी तुम आगे के सामने देख सकता रहा। तो एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो माध्यक को आलेख, अच्छा एक ग्राफ द्वारा हल नहीं कर सकते, हल नहीं यानी हाँ सोचबो कि एक के तोरण खींच के बना दी ना तो तोरण से नहीं बन सकता है, ठीक है। तोरण है नहीं टेढ़ ना खींच लगा तो बोर्ड पर आ गया ना। हाँ तो कर सकते। हाँ चलो इसको डाल लो, उसका सूत्र भी लिखना, ठीक है। सूत्र भी आता है का? हाँ तो चलो ठीक है लिख देंगे। तो चलिए एक और इसका सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। चलो दोनों तरीका से लिख लूंगा सूत्र के माध्य को औसत कहते हैं और साथ में उसका अर्थ होता है कि सभी जोड़ दो और जितना है उतना संख्या से भाग दे दो, तो उसको हम लोग कहते हैं माध्यक, ठीक है। और आज पढ़ेंगे हम लोग माध्यिका। तो चलिए हेड में सबको लिखेगा माध्यिका। अच्छा इसको माध्यक भी कह सकते हैं, माध्यिका अवलिक माध्यक। कोष्ठ में लिखिएगा मीडियन, माध्यिका अवलिक माध्यक, कोष्ठ में मीडियन लिखेगा। हाँ हेड में लिखना है माध्यिका अवलिक माध्यक, कोष्ठ में मीडियन। माध्यिका अवलिक माध्यक, कोष्ठ में मीडियन। चलो हो गया। तो देखो इसका कोई परिभाषा और हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव में याद नहीं करेंगे, ठीक है।
काहे कि ऑब्जेक्टिव में कोई परिभाषा नहीं पूछता है, ठीक है। और ऐसे इसका परिभाषा हम बोल दे रहा हूँ। देखो इसमें कहेगा आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर। आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। तो आंकड़ों को आरोही, देखो वो आरोही माने बढ़ते, आरोही माने बढ़ते। तो तोरा आरोही अवरोही नहीं की याद कोनो दिक्कत ना, बढ़ते घटते याद बनू। तो आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाली चार मान को माध्यिका कहते हैं। ठीक बीच वाली साफा बीच वाली चार मान को माध्यिका कहते हैं। आप देखा था बोर्ड पर समझिए, ठीक बा। हाँ तो जैसे हम एक क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया आपका, जैसे 2, 5, 3, 7, 1, 9 और 6 इतना का करे माध्यक ज्ञात कीजिए। हुआ कभी निकालना इसका माध्यक। तो सर हम तो तरीका जानते हैं, इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे। अच्छा बात हो सर, बढ़ते माने सबसे बड़का, शायद हमारा लगा था कि पहले लिखा था। बढ़ते का अर्थ हुआ बढ़ाते, माने सबसे छोटका पहले उससे बढ़, उससे बढ़, उससे बढ़, उससे बढ़, ठीक मानो। तो एकरा के हमने सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखे। चलो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते क्रम, अच्छा है घटते क्रम कौनों में लिख दे आंसर सही से। तो बढ़ते क्रम के अर्थ बस सबसे छोटका पहले, सबसे छोटका, ओकरा बाद में, ओकरा बाद में, ओकरा ओके। तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद ठीक बीच वाली यानी साफा बीच में, तो हेनऊ से साफा बीच में कितना बटे 5 आंसर। अभी तो नहीं कि अब ये बता दें तब तो तनी दिमाग लगावे लगबो, माने दूसर कुछ दिमाग लगावे लगो, ठीक बा। अब कौन दिमाग लगैले ओकबो हम आगे क्वेश्चन लिखो तो नहीं तो समझियो, ठीक बा। हाँ जैसे एक और क्वेश्चन लिख दिया, 2, 5, 3, 7, 1, 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। वो जो पहले पढ़ा होगा हमसे वो तो दिमाग लगाइबे नहीं किया होगा ना, काहे कि वो जानता है कि सर आप खुद वही बताने वाले हैं, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा होगा ना वो दिमाग लगाया होगा, सर एला तो एगो बीच में आ गए। अब मान लगी तो नहीं ऐसा हो जात ना, तो जो नहीं पढ़ा होगा पहले हमसे वो दिमाग लगाया होगा ना। जो पहले पढ़ा होगा वो तो सीधे जानता होगा सर अब वही बजेबे करे ना। तो चलो अच्छा एगो चीज बताओ भूल गए, माध्यिका के कथी से निकलला मीडियन बा, सीधे में क्या उठाला का आप जी। तो क्वेश्चन का होता है एकर माध्यक बताओ। तो एकरा के बढ़ते क्रम में चाहे घटते। अच्छा अब फिर एक बार सोचो सर है तो मान ली कि बढ़ते क्रम में वो बता देनी है, हमार मन करता ओकरा के घटते क्रम में बनाए, भाई बना दे, का दिक्कत है। चलो घटते क्रम में सबसे पहले कितना, लेकिन साफा बीच में, मीडियम कर दो है साफा, मीडियम बीच में साफा ना कर मध्य, साफा बीच में। तो साफा अब इन्हों से देख लो साफा बीच में कितना है। इन्हें सब पकड़ के जा, अरे जहाँ जाके बोलो जी वो वही कहाँ से चल जी। हाँ जी तो क्वेश्चन कहते हैं माध्यक ज्ञात करो। तो हमने तो तरीका जानता है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में से सबसे पहले बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम के अर्थ बोला सबसे पहले छोटका, तो में सबसे पहले छोटका बता दो, उससे बढ़, उससे बढ़, उससे बढ़, उससे बढ़, ओके। तो साफा बीच में आप बताओ। चलो जन पढ़ले बाद तो दिमाग लगा लग ना। जैसे हम कहने बुआ 2 के या 3 के साफा बीच में बताओ,
सर एक पहले आराम से तनी आराम से 2 के 4 के बीच में बताओ तो तू कह दे बोलती हम एकरा के हटा देने हम कर एकरा बीच में बताओ 4 2 6 तो एकर बीच में देखो आराम आराम से ठीक है आप देखा एकरा बीच में सर 6 गो साफा बीच में कहाँ कौन चीज होता तो साफा बीच में एगो तो नहीं किया होता बल्कि 2 गो चीज होता तो उससे जब भी अगर माध्यक निकालेंगे ना ही जी देखो सबसे पहले डायरेक्ट ओ हाँ एम बराबर ओ चलो ठीक है तो एम बराबर दोनों जोड़ के 2 से भागो दे देंगे ठीक है यानी 3 + 5 बटा 2 यानी 8/2 यानी कितना आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर जस्ट सॉरी ठीक है आपका राइट आंसर कितना हो गया 4 अच्छा एकरा के एक और सूत्र से बनाया जाता है ठीक है तो अभी खाली सूत्र लिख दे रहा हूँ सूत्र से मत बनाना जब भी क्वेश्चन है ना जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सूत्र से मत बनाना है कभी मत बनाना ठीक है बनाने में 1.5 घंटा लग जाएगा तो उससे सूत्र लिख दे रहा हूँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो सबसे पहले इसके लिए सूत्र होता है एम से माध्यक बराबर n + 1/2 पद अब तो चलो एकरा बारे में खाली समझा देता नहीं ना कितना गुणा का है कि नया पढ़त है ना तो ओकरा दिक्कत होतो है n + 1/2 पद एकरा ला यानी जब विषम होके 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या है ना यानी विषम संख्या किसको कहते हैं 1 3 5 7 9 इसी को ना कहते हैं जी तो जब विषम संख्या हो उसके लिए सूत्र होता है n + 1/2 पद तो ऐसे निकाल के बताए कि पाचा होता कि ना चलो ठीक हो बहुत बढ़िया तो m तो माध्यिका हो गल n का अर्थ वाले कई गो चीज या बटे 7 आ फिर कहता हूं मैं 1 जोड़ दा बटा 2 पद तो 7 गो 8/2 यानी 2 चौका 8 4वां पद लिखना पड़ेगा ठीक है बोलिए 4वां पद 4 आंसर थोड़े ना है 4वां पद एक अर्थ बोले हेने से 4वां गणला चाहे हेने से 4वां गणला 4 आंसर थोड़े ना है जी पद 4वां पद 6वां पद ना 4वां पद बात समझ गिला तो वो तरीका से तू होंगे बना ले ना अब एकर सूत्र लिख दे रहा हूँ अच्छा है विषम संख्या है बोरी बोर्ड पर देखोगे नहीं हम नहीं समझाएंगे तब ना दूसरे किसी का लग रहा है तो चलो बोर्ड पर देखो देखा तो हाई हो गया जब विषम संख्या हो तब अब बात हो सर सम संख्या तो एक सूत्र होता है m से तो माध्यिका वैल्यू ठीक बनू n/2 पद n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद अब सब बटा 2 इतना बड़का सूत्र है करा ला याद रखो अब पता चले सूत्र अरे ऐसे तो कबो मत बनैया हाय जिंदाबाद बनो लेकिन सूत्र लिख देनी मान ला कि कभी ऑप्शन में मिल जाए ना ऑप्शन वाला आप देखो तारा ससुरत ना ऐसे उल्टा पुल्टा का क्वेश्चन पूछता ना मान ला कि कबो सूत्र में दे दिला ऑप्शन में नो तो हाय बढ़िया हो जाए ना तो n/2 पद अच्छा बाद में सर तने हाई बताना देखे ऊपर बड़ा मन करता देखे के ना हाई मिटा दो ऊपर वाला ऐसे तो का ऊपर नहीं है ना बल्कि सूत्र आप कितना गोला सोचे सर एक बार हाई बता देती हाई कोई शर्मा हैफन होता तने हमें जीरा जुड़ा दे ना वो बात हकीकत है ठीक है बहुत आदमी का दिल ऐसे करता होगा ठीक है और हमारा फर्ज बनता है समझाना ना जी तो n/2 पद तो n का मान कितना है n का मान टोटल है देखो 1 2 3 4 5 6 तो 6/2 6/2
6/2 का अर्थ हुआ 3, 3 है बाजी। तो तीनवा पद लिखल ना बटे। अब हमें जोड़ दे प्लस, फिर n/2, तो n का मान 6 को है, तो 6 में 2 से भागा दीजिएगा 3, और 3 गुआ 1 गुआ 4वां पद। आज 100 के बाटा में कितना बा 2, हाई आंसर नहीं के 3वां पद आ प्लस 4वां पद आ बाटा में 2, तो 3वां पद 1 2 3, 3वां पद कितना 3 आ प्लस 4वां पद कितना 5 आ बाटा 2 यानी 4, 1 2 3 4। ओके, अब कौनो के मन करो तो ना सर हम एने से ना गले, हम ओने से गले, कितना बड़ा के मन करो ना सर हम एने से नहीं होने से गन, तो वो नहीं से गन ना किना से गन 3वां पद होने से गन 3वां पद 1 2 3, कहने से 3वां पद 5 आप प्लस अभी ना कि एक होने से एक ना काम चलेगा, ठीक है। इधर घर में डोगरी दुआरी में या पिछुआरी में कुत्ता के ना वो चोर कभी जाता है ढीठे जाता है, ठीक है, लेकिन कुत्ता ना दुआरी में ढूक गया ना तो फाड़ के ढूक गया, फाड़ के निकल। चलो बोर्ड पता नहीं समझ लो, कुत्ता भी लेके बात नहीं करेंगे ना। हाँ जी, हाँ कहाँ जा, तो होने से ना, तो होने से 3वां पद 5, अब 4था पद होने से 3, तो हाँ अब बटा 2, 4 आंसर नहीं हो जाएगा, तो 4 आंसर नहीं है, तो इसको आप लोग थोड़ा उतार लीजिए, ठीक है। कौन गाना बजा रहा है? हाई स्टूडियो में गाना। चलो इसको हटा दो। हाँ जी, चलो इसको हटा दो, ठीक है। इधर नाम लाओ तो बहुत कम ताकतवर में डाल देता है। तो देखा सुना, जब भी माध्य क्वेश्चन पूछता हो ना, सुनत पड़ा ना, चले चंदन बाबू बोल पर, जब भी क्वेश्चन माध्यक पूछता हो ना, वो में कुछ मत करिया, ओकरा के सजा दिया, आज सब बीच में देखिए जो आंसर होतो ना उधर आंसर हो जातो। ये माध्यक ला करिया, अब तो ये को माध्यक के सूत्र लिख दो, ठीक है। हाँ देखा, माध्यक को m से लिखते हैं, m बराबर l प्लस n/2, अच्छा ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, n/2 माइनस cf बटा f गुने h। बात हुआ सर सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, तो ए में हम बता दे रहा हूँ, जैसे m होता है माध्यक, m कथी के कहला ठीक है, l कहला माध्यक वर्ग की निचली सीमा, माध्यक वर्ग की, अच्छा निचली के तो निम्न भी कह सकता है, निम्न सीमा। अच्छा n कहते हैं कुल बारंबारता योग, कुल बारंबारता खाली योग नहीं, ठीक है, कुल बारंबारता। और CF कहते हैं ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है। हाय अभी तो उनके तन को समझना है, जानता रहा, जो ना पढ़ ले ना समझ जानता रहा है।
काहे के इस सूत्र पर अब कावना की कहा कथी लिखल लो क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ी था ना मालूम चले। अच्छा ओकरा बाद में एफ हो गया अपनी बारंबारता, एफ हो गया अपनी बारंबारता, देख रहे हैं ठीक है, अपनी बारंबारता और एच हो जाता है एच वर्ग माप, ठीक है। तो जब उतना लिखे लिए तो इसको भी लिख देना, बस इतना ही माध्य का, ठीक है। थोड़ा ही छोड़ी, थोड़ा और इधर रंजन, थोड़ा और है का तरफ, थोड़ा और इधर रखो, खाली तेज हिला दिए, हो गया। चलो हो गया, इतना हो गया, हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद में गप नहीं करेंगे। इसके बाद में हेड में साफा लिखिएगा बहुलक, हेड में लिखिएगा बहुलक, कोष्ठ में लिख लिएगा मोड। कौन गप कर रहा बहुलक, हाँ हेड में लिखिएगा बहुलक, कोष्ठ में मोड। हो गए। अच्छा अब बात हुआ सर बहुलक कथी कहल, तो इसका परिभाषा बोल दे रहे हैं, ठीक है। बहुलक कहते हैं आंकड़ों की संग्रह में सबसे ज्यादा संख्या को बहुलक कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या नहीं, सबसे ज्यादा संख्या को बहुलक कहते हैं। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा संख्या को बहुलक कहते हैं। अभी उतारना मत, अभी समझना, ठीक है। सबसे कहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या को बहुलक कहते हैं। आराम से गौर फरमाना, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2 3 5 7 9 3 0 का बहुलक बताना है। 10 से ऊपर में ना रहो, 10 से ऊपर में ना रहो, 10 से ऊपर में। अरे 10 50 80 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन करे इसका कथी बताओ बहुलक। तो कितना गुणा इसमें ध्यान से देखने नहीं करेगा, सबसे बड़का संख्या 9 लिख देगा, 9 आंसर नहीं हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा बार तो 3 का 2 बार, तो इसलिए एक और बहुलक कितना हुआ, बहुलक कितना हुआ 3, काय की 2 बार आया है। समझ गए लोग? चलो एक और क्वेश्चन हम लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 3 5 2 0 8 11 7, ठीक है। 2 3 और एक और लिख दे रहा हूँ 9, ठीक है। ओके का बहुलक बताना है। जो पहले पढ़ा होगा तो ढाई से दिमाग लगा लिया होगा ना। तो मेरे भाई एक और बहुलक अब निकालेंगे। तो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सर देखने तीनों बाटे 2 बार और 2 बार। तो ये तू दोनों जोड़ दिया। अच्छा एगो बात हो रही, गलती से एक और एलम 3 दे दी बोला कितना आ जाए तो हमें 2 सटवे ना करे, काहे कि ये ससुरा अभी ऊपर जाता है, सब हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो
हाँ बात समझ गई ना। तो 3 को 2 को 5 बटा 2 ऑप्शन में ना होतो ना तो 2.5 ऑप्शन में तो 2.5। अब बहुत गुणा के तनी दिमाग लसलसात है। हाँ सुनिएगा ठीक है। हाँ तो अब बात में सर एकड़ बहुलक निकालने रह गया ठीक है। हाँ? तो अब बात में सर जो सबसे ज्यादा संख्या हाँ जी तो सबसे ज्यादा संख्या है लो। अच्छा 2 का होगा। अच्छा अब बात में सर बाटा में 2 की 3 तो 3 को लो तो 3 बाटा में 3 तो आ कितना हो जाएगा 15 अब बाटा 3 बराबर कितना। अच्छा एक बात और कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछता है 2 3 5 2 x 5 का बहुलक ऐसा है दे देगा। बहुलक कुछ है तो x का मान बताइए ठीक है। बहुलक कुछ है तो x का मान बताइए। तो देखा वो ए में इतना एक रहा 2 एक और ठीक है। हाँ इतना का बहुलक 2 है तो x का मान बताइए। बहुलक कितना है 2 और यहाँ पे एक और जैसे ऐसे दे दिया ठीक है। इतना करके क्वेश्चन बहुलक इतना का 2 है तो x का मान बताइए। अब तो सर एक और तो कोनो ना सूत्र है ना कुछ है। तो बहुलक किसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा है। बहुलक किसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा। तो हेलन जो बहुलक दिया रहेगा ना बुआ वही x का मान हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 2। बहुलक 5 है x का मान 5 है। बहुलक 8 है x का मान 8 है। अच्छा जानता रखा है ना हो ना जाला। जैसे अब हम हेलन लिख देने कितना कुछ लिख देने। अच्छा हेलन x रही है। आप क्वेश्चन का तो लिए अगर बहुलक 2 है तो तनी क्वेश्चन में तनी गौर से देखियो। हेकर तू बहुलक 2 केंग ले आ सकत बड़ा सर। बहुलक 2 तबे ले आ सकत नहीं हमें सबसे ज्यादा 2 होई तबे न जी। तो हम देखो 2 देखत हम तो 2 को बटे अब 5 भी 2 को बा। तो बहुलक अब x के मान 2 लिखी या कि 3 लिखी कि 4 लिखी। तो सीधा क्वेश्चन कहते रहे बहुलक के मान कितना है 2। तो बहुलक 2 कब हो सकता है जब में सबसे ज्यादा बार 2 होगा तबे ना। तो इसलिए x का मान सीधा सी बात है 2। अब थोड़ा गाना तो सबसे ज्यादा कितना हो गया समझ गया। मैंने सबसे ज्यादा जो संख्या होगा वही ना बहुलक होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी संख्या रहता है वो हो जाता है आपका बहुलक। तो है सब तरीका के समझ गया बहुलक। x वाला भी समझ गया जब क्वेश्चन पे चल दे न तो वाला ओकरा बारे में सीख ले जाए ठीक बा। चलो बहुलक के सूत्र भी लिख देता नहीं अभी बोर्ड पर थोड़ा गौर देखना है ठीक है। हाँ बहुलक का सूत्र होता है MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अगर जरूरत नहीं है जब सब्जेक्टिव फिर दोहराएंगे ना तो उस समय सब के बारे में बता देंगे कौन कथी कथी चीज है। ओके ओके इसको उठा लो। सब्जेक्टिव सर 1 महीना में इनको बीबीए खाली पढ़ाई खाली हाँ सुनिएगा तो ये हो गया बुआ ये हो गया चलो ठीक है बेटा। तो बहुलक से ऑब्जेक्टिव संबंधित लगभग आपका इतना ही सब आता है ठीक है। चलिए आगे आप जैसे बढ़ते हैं गप्पू
तनी गप ना कने ओके काला कहे देखने को आती कौन है तो तंगा सुन आप तनी गौर से समझिए। एक दिन मैं फर्स्ट दिन मादिया के बारे में कुछ चीजें छूट गया था, ठीक है। तो देखो जैसे एगो चीज बता रहा हूँ, जैसे आपसे पूछते विषम संख्या की मादिया, गप ना करें, विषम संख्या की माध्य, तो एक सूत्र हो जाता है एन। अब कितना गुना सोचता होगा सर, ये हमको समझे नहीं आया, ये हमको समझे नहीं आया। चलो एगो और लिखते रहा हूँ, ठीक है। ओकरा में सम संख्या की माध्य, सम संख्या की माध्य, तो सम दो गो चीज है, तो ये दो गो में रहेगा n प्लस ए, ठीक है। और 3 नंबर सम के बाद में प्राकृत संख्या की माध्य, तो यो तीन गो राबे करेगा, तो n प्लस 1/2। खाली सूत्र लिख देने से बहादुरी नहीं है सॉरी, तो हमारा समझ नहीं गया था, याद करम भोर पराजी, याद करम भोर पराजी, तो ये बताई ना। तो देखा विषम संख्या की माध्य n, जैसे 1 2 सॉरी 2 तो विषम संख्या नहीं होगा, 3 5 7 9। देखा अच्छा, हेलन से सुनो ना, हेलन से लेके हेलन ले कई गो विषम संख्या बा, तो हेलन से हेलन लेके माध्य कितना होगा, 2, माध्य 2 होगा करेगा। हेलन से हेलन ले विषम संख्या कई गो बा, 3, तो अगर माध्य 3 निश्चित होगा, 3 निश्चित होगा, 5 3 8 1 9 बटा, हाँ कुछ हो जाए, ठीक। हेलन से हेलन ले कई गो संख्या बा, 4, तो एक माध्य निश्चित कितना होगा, 4। हेलन से हेलन ले कितना है, 5, तो एक माध्य निश्चित कितना होगा, 5। निश्चित बात है। अच्छा बात हो सर, तो छोटी चाकी लगा था, हम समझ गए नहीं है कोई। अच्छा एक और चीज बताओ, माध्य संख्या तू अभी का बता सर, 1 3 5 7 9 ऐसे 11 कई के माध्य कर, सॉरी विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। अब एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5 6, हम पूछने के 1 से 2 के बीच में कई गो विषम संख्या, 4 तक कई गो विषम संख्या, 6 तक कई गो विषम संख्या, 50 तक कई गो विषम संख्या। बस क्वेश्चन कह देना कि 1 से 50 तक विषम संख्याओं का माध्य चाहे औसत बताओ, सीधे ओकरा दिया था 25 या 1 से 49 तक है, तब तो नहीं देखा ना, है का 1 से 3 तक कई था, कई गो विषम संख्या, 2 गो। 1 से 5 तक कई था, अब उस कितना बड़ा सोचो सर, 5 के तो अधिक आपके ना करे, तो पहले बताया होंगे कि विषम संख्या कहेगा ना, तो हमें 1 जोड़ के 2 से भाग लगा देना, ठीक है। हाँ पहले ही बताए होंगे, एपी पढ़ाएंगे उस समय भी इसके बारे में बातें की होंगी, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे हो जाएगा। वो एक तो तरीका जिंदाबाद है ये बाटे कि सभी जोड़ के उतना से भागा देते हो ना, लेकिन है यह आसान थोड़ा बटे, मान लो कि याद हो जाए, तो ना याद हुई तो जिंदाबाद है ये ना, चलो मिली तो चला। हाँ अब सम संख्या के माध्य, सम संख्या के माध्य n में 1 जोड़ दो, जितना है ना उतना में जोड़ दो 1। जैसे सम संख्या किसको कहते हैं सर, 2 4 6 8 10, हम कहने हाई 2 गो के संख्या माध्य बताओ, तो 2 गो के तो 2 में 1 जोड़ दो 3, एक और माध्य निकलवा निश्चित 3 आएगा सर। माध्य निकालने का तरीका है दोनों जोड़ के, आज जितना संख्या है उतना से भागा दे दो, तो 4 गो 2 गो 6 गो, 2 गो है 2 से भाग देंगे 3 गो। हेलन तक कई गो, 3 गो संख्या बा, तो एक और माध्य 3 में 1 जोड़ देना है 4, सीधा मतलब 4 ही भी करेगा, 4 आएगा, जोड़ के देख लिया जाए।
6 गो 4 गो 10 गो 2 गो और 3 गो संख्या हो तो 3 से ना भागा 3 चकाई। किसी को दिक्कत हुआ? और प्राकृतिक संख्या का ऐसे, ठीक है, वो भी ऐसे हो जाएगा। नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या उनमें तो सीधे तो और लगातार बा एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ठीक है। अब क्वेश्चन का दे 6 तक का माध्य बताओ। एमे तक टूटल फूटल छूटल नहीं ना है जी। तो 6 गो प्लस 1 गो, ठीक है, यानी 6 प्लस 1 बटा 2 यानी 3.5 नहीं हो जाएगा। एक और माध्य निकालिएगा, इसी 3.5 आएगा। थोड़ा देख लिया जाए। टोटल संख्या क्या गो? 6 गो। 6 से भागा दे देंगे जोड़कर, ठीक है ना। ओके है, तो जोड़ी 6 5 11 गो 3 गो 4 15 गो 3 गो 18 गो 3 गो 21 में भागा दो ना, कितना से 6 से 6 3 का 18 और 6 5 30 नहीं हो गया, ठीक है। तो थोड़ा कुछ चीजें हैं जिससे आप जल्दी कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए याद हो जाए तब मैथड नहीं याद हो तो उसके लिए कोई बातें नहीं है, ठीक है। अच्छा आप सुनो, एक और माध्य में हम लोग फर्स्ट पढ़े थे कि माध्य के 3 तरीका से बनाते हैं, सामान्य विधि, लघुरीति विधि और फिर पद विचलन विधि। तो चलो हम तीनों, हम तीनों विधि का सूत्र लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक नाम में सामान्य विधि। अच्छा सामान्य विधि का एक और नाम बताए थे, मालूम है ना जी? प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सूत्र होता है, माध्य को ए से लिखते हैं चाहे x के ऊपर डैश, ठीक है। तो a बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, कहीं कहीं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके चलो ठीक है। और सामान्य विधि 2 नंबर में होता है लघुरीति विधि। लघुरीति विधि इसका सूत्र होता है ए बराबर बड़का ए, इसका अर्थ माध्य हो छोटका ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, कहीं कहीं हाई आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ओके लेकिन हाई ऐसे याद रखिएगा तो आपने मालूम चल जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और एक और आपका होता है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, तब पद विचलन विधि बराबर ए वो माध्य होता है, ठीक है ना। ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ गुना एच, बस ऐसे होता है, ठीक। अब इतना हो गया थोड़ा। अच्छा हाई जब हमें दिखाई देगा ना तो हेलन आई दे देगा, ठीक है, और कुछ नहीं देगा। तो थोड़ा इसको आप लोग उतार लीजिए, हम मिटा दो, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। रोज लिखो तो ना लिखा सर। हाँ तो सारा सब जानेगा यार सब
एक साल में 5,000 रुपये मांगना है, लाख सर जी पर कैसी बैठक रहेगा कौन बुला ले चलिए सर हम लोग सीखेंगे ए मुन्ना मुन्ना भाई आदित्य के बात सुनो। चलो ऊपर से 3 को तब तक मिटा दो। ठीक है चलो एक और चीज बताओ तो नहीं सुना ना परिसर ए सुना। अच्छा वो दिन में बताइए कि वो माध्यम को आलेख द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। माध्यम को आलेख द्वारा ज्ञात नहीं। आप ए में एगो क्वेश्चन पूछता है स्टार्ट दे के लिख लिया पहले समझ लो ठीक बा। परिसर क्वेश्चन कही परिसर तो सबसे बड़का भोजपुरी में लिखा था नहीं सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। आप तू सोचबा कि सर कौन छोटे ये कौन सूत्र भाई चलिए याद रखना ला सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका परिसर सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। और एक और है अच्छा 5 से 15 के वर्ग चिन्ह तो वो दिन में खर बताए थे ना। तो वर्ग चिन्ह का अर्थ होता है छोटका प्लस बड़का बटा 2 यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो एक वर्ग चिन्ह पूछेगा तो 5 प्लस 15 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 10। अच्छा एगो चीज और बता दे कि एक सफा बीच में देखिए 5 क्या 15 की सफा बीच में कौन है 10। तो एक और वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 10। अच्छा एक और चीज बता दे रहा हूँ ठीक है एक और चीज हम बता दे रहा हूँ आपको। हाँ जी और एक और चीज जो वो संचयी बारंबारता होती है ना संचयी बारंबारता बता दे रहा हूँ। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। कहते हैं त्वरण जानते हैं क्या है? अच्छा चलो त्वरण के बारे में थोड़ा सा हिंट से दे दे रहा हूँ। जो कोई पहले मेरे पास पढ़ा होगा ना बुआ तो ऐसे में त्वरण खेलता है जैसे एने से मिला दिया था ऐसे करके ठीक है ये हमेशा ऐसे बढ़ता है उसके बाद में ऐसे मिलाया जाता है ठीक है। इसको कहते हैं त्वरण। तो त्वरण संचयी बारंबारता से खींचते हैं तो इसलिए कहते हैं संचयी बारंबारता वक्र को कथी कहते हैं त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण। चलो एक और लिख दे रहा हूँ ठीक है केंद्रीय प्रवृत्ति कथी लिखा रहा है जी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्यक और बहुलक होती है और बहुलक 3 गो चीज होती है। ऐसे में चैप्टर में 3 गो चीज पढ़ना है माध्यक माध्यिका और बहुलक। चलो एक और चीज मेन सूत्र छूट रहा था ठीक है। हाँ जी एक और सूत्र छूट रहा था जो है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक ठीक है। यह सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि इसमें 5 नंबरिया में भी आ सकता है और क्वेश्चन हल्के रहता है ठीक है। अब क्वेश्चन तो हाँ बस इतना ही से आपका जितना चीजें है ना सब पूरा बन जाएगा इतना गारंटी के साथ कर रहा हूँ ठीक है। हाँ गारंटी के साथ इससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ठीक है। तो इसको आप हो सकता है कई क्वेश्चन इसमें देख लो। हाँ 65 को है 2 दिन का क्लास है ठीक है। लेकिन हाँ याद करके आएगा ना
65 को में वो 10 को नहीं उतारेगा, और जो नहीं याद करके आएगा ना वो 65 को में 70 को उतारेगा। अब कितना बड़ा सोचता होगा सर, 65 को क्वेश्चन में 70 को केंगे हो जाए।